नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर खबर न्यूज और हम बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी को लेकर। जिस तरह आपने संसद में भी देखा होगा जो धक्का मुक्की हुई और भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद भी घायल हुए थे। हमारे साथ वाजपेयी जी है, इनसे हम खास बातचीत कर लेते। सर, क्या कहेंगे जिस तरह जो आज की डेट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर राजनीति में हलचल चल रही? मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम जो जय भीम कहते वाले थे, जय भीम कहने वाले जय भीम तक आ गए। ये मक्कार लोगों का भीमराव अंबेडकर जी के प्रति प्रेम, जिन्होंने कभी उनको संसद नहीं जाने दिया, जिनका हर मोमेंट पे अंबेडकर जी का, बाबा साहब का, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, जिन लोगों ने बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, आज वो जय भीम कहते हुए जा रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल, जो झूठा केजरीवाल है, केजरीवाल कहता जा रहा था बार बार कि हम दलित बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। अब उसने एक जय भीम योजना लाई थी पिछली बार। जय भीम योजना के माध्यम से दलित बच्चों को, दलित विद्यार्थियों को आईएएस आईपीएस की फ्री कोचिंग का प्रावधान था। मैं अपने दलित बच्चों से पूछता हूँ, मैं दलित बच्चों से पूछना चाहता हूँ, कितने बच्चों को इस योजना का लाभ हुआ? वो एक झूठी योजना थी। जिस तरीके से इसकी जय भीम योजना फ्लॉप हो गई, इसी तरीके से इसने एक नया सिकुफा पे छोड़ा है कि दलित बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप देंगे। सर, अभी आपने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम लिया, मगर चुनाव का माहौल है और उसने फिर महिलाओं को लेके स्कीमें निकाली, ऑटो वालों को लेके फिर नई रेवड़ी लेके आ गई। भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या लेके आ रही दिल्ली में जो दिल्ली की जनता है? भारतीय जनता पार्टी के पिटारे में हर समाज के लिए कुछ ना कुछ है। दलित समाज के लिए बहुत सारी, हमेशा दलितों के जो उत्थान का कार्य हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो 5 पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप किया है, उनका दिल्ली में इतना बड़ा संग्रहालय और वो ऑडिटोरियम बनाया है, ऐसा ही लंदन में बनाया है। उनके 5 जो स्थान उनसे जुड़े हुए थे उनको डेवलप किया है और दलित समाज उनके हृदय में सबसे ऊपर है। हमने रामनाथ कोविंद जी को और द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति बनवाया है। विपक्ष तो कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अनादर किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। जो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनादर का आरोप वही लोग लगा रहे हैं जिन लोगों ने बाबा साहब का उनके जीवन काल में हमेशा उनकी अवमानना की है। बाबा साहब को किसने लोकसभा में घुसने नहीं दिया? बाबा साहब को वेस्ट बंगाल से इलेक्ट होकर आना पड़ा। और मैं इनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, जो संविधान बता रहे हैं, इन्होंने कभी संविधान को पढ़ा है? संविधान के अगर मैं किसी भी एक आर्टिकल का प्रयोजन इनसे पूछ लूं कि 338 आर्टिकल में क्या है, 330 आर्टिकल में क्या है, 328 आर्टिकल में क्या है, तो इनको किसी संवैधानिक व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है और ये आज मक्कारी का ढोंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, जय भीम योजना, जो इन्होंने पहले जय भीम योजना पिछली बार लागू करी थी, उसमें कुछ भी पूरी फ्लॉप है। किसी दलित बच्चे से आप पूछिए उसका किसी को लाभ हुआ क्या? तो अनाउंसमेंट करने से क्या है? अनाउंसमेंट तो आप किसी भी चीज का कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से अब राजनीति चलेगी? देखिए, मैं बचपन से भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षाओं पर आगे बढ़ा हूं। उनके 3 मूल मंत्र हैं: शिक्षित रहो, एक संगठित बनो और फिर संघर्ष करो। शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा, जब तक कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है तब तक वो ना तो संगठित हो सकता है और ना वो संघर्षित हो सकता है। विपक्ष को इतना दुख क्यों? अमित शाह जी ने ये कह दिया कि आजकल श्री राम से ज्यादा अंबेडकर जी का नाम आप लोग ले रहे। देखिए, पूज्य बाबा साहब ने स्वयं कहा था कि किसी मनुवाद क्या है, मनुवाद की भी व्याख्या इसी तरीके से कि आप किसी को मूर्ति बनाकर पूज देना ही मनुवाद है। तो किसी को मूर्ति बना देना, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुस्तकों को पढ़ना और उनके आदर्शों पे चलना और उनको अपने जीवन में उतारना महत्वपूर्ण है। चलिए, ये थे हमारे साथ वाजपेयी जी, इनसे हमने बात की दिल्ली के चुनाव को भी लेकर और जो डॉक्टर अंबेडकर जी को लेकर जो आजकल माहौल गरमाया हुआ है राजनीति में, उन मुद्दों को लेकर। अब देखना होगा कि दिल्ली में तो चुनाव है, अब दिल्ली की जनता
किस पर अपना विश्वास जताएगी। हर खबर से आजाद तो जय